कैसे हो बच्चों। बेटा आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे वन वर्ड टाइप क्वेश्चन एमसीक्यू जो आपके पेपर में आते हैं और ये वो एमसीक्यूज हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखो क्या है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन विच वन इज करेक्ट। आप जब देखेंगे तो इसमें जो ये कौन सी रिएक्शन करेक्ट दिखा रही है, देखना क्या है इसमें। आप देखोगे आपको लगेगा सारे ही रिएक्शन करेक्ट हैं, बट आपने इसमें सिंबल्स देखने हैं जो ब्रैकेट के अंदर सिंबल्स हैं। तो पहली ऑप्शन हाइड्रोजन गैस क्या लिक्विड होती है, ऑक्सीजन लिक्विड, H2O जो क्रिएट होगा क्या गैस बनता है। तो हाइड्रोजन क्या होती है, गैस की फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में, और जो 2H2O बनता है लिक्विड बनता है। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड आप देखो H2 गैस है, O2 लिक्विड है, H2O लिक्विड है, ये भी इनकरेक्ट है। H2 गैस, O2 गैस, H2O लिक्विड, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और डी ऑप्शन देखोगे तो H2 गैस, O2 गैस और H2O गैस, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो बेटा ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। देखो बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन के अंदर द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। तो आपको पहले भी कराई गई है, क्विकलाइम और वाटर के बीच की जो रिएक्शन है आपने देखी भी होगी। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम बोलते हैं, ठीक है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम। और आप जानना इसके बाद आप देखना कि सिलेक्ट लाइम और लाइमस्टोन किसको बोलते हैं, वो बाद में बताएंगे आपको। कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर से रिएक्शन करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये नहीं होता क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 होती है। कैल्शियम की वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी होती है, 1 वैलेंसी होती है। तो ये वाली इनकरेक्ट है। सेकंड पे आओ, COH2 हाइड्रोजन गैस भी नहीं निकलती, तो ये भी आपकी इनकरेक्ट हो गई। तीसरा देखो, यहाँ ऑक्सीजन गैस भी नहीं निकलती, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि ना तो ऑक्सीजन गैस बनती है, ना हाइड्रोजन गैस बनती है, ना हाइड्रोजन गैस बनती है। और सीधा सीधा जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन कराओगे वाटर से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट रिलीज होती है, और इसको क्या बोलेंगे बेटा जब हीट रिलीज होगी, दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। जरा देखो बेटा क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस। इनिशियल मतलब शुरुआती सब्सटेंस, जो आपने स्टार्टिंग में लिया, द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज्ड, कि जो सब्सटेंस आपने स्टार्टिंग में लिया उसकी जो कंडीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। तो बताइए चारों में से क्या ऑप्शन है, लगाओ दिमाग। कर्डलिंग ऑफ मिल्क, दही जमना, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होना, सॉलिड फॉर्म बनना किसी चीज की, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अंगूर से दारू बनाते हैं, ठीक है, फर्मेंटेशन ग्रेप्स का सड़ना, या डाइजेशन ऑफ फूड। चारों में से क्या ऑप्शन होगा। देखो बेटा डाइजेशन ऑफ फूड, खाना खाओगे ना तो क्या होगा, क्या रोटी खाई क्या रखी रहती है, उससे एनर्जी निकलती है, तो क्या हुआ, चेंज हो गया। फर्मेंटेशन ऑफ अंगूर, सड़ गए, सड़ने के बाद क्या हो गया, दारू बना दी, या सड़ गए एल्कोहल बन गया, चेंज हो गया। कर्डिंग ऑफ मिल्क, दूध से दही बन गया, चेंज हो गया। ये जो होता है ना, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जो आपके जैसे कि आप इसमें एग्जांपल बर्फ वाला देख सकते हो, पानी बर्फ में चेंज हो गया, तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म रहती है उनकी, फिर भी वो लिक्विड ही रहता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म वाटर की एक ही होती हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये है बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चौथा करेंगे अब हम। बच्चों फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, क्या है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑल केमिकल रिएक्शंस। जितनी भी आप केमिकल रिएक्शंस करेंगे, चार ऑप्शन है आपके पास, चारों में से आप देखेंगे कि कौन सी लाइन सबसे करेक्ट डिफाइन कर रही है। पहली लाइन पढ़ते हैं, द रिएक्टेंट शुड बी इन सेम स्टेट। जो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं
उनकी जो स्टेट है वो सेम रहनी चाहिए। स्टेट इट द मीन्स अगर सॉलिड है दोनों चीज सॉलिड हो, लिक्विड लिक्विड हो, ऐसा नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है। सेकंड, एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द रिएक्टेंट्स, ये कह रहे हैं रिएक्शन तभी होगी जब आप एनर्जी दोगे। नहीं, ऐसा भी नहीं होता, अपने आप भी तो हो जाती हैं। आपने पढ़ा है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का एग्जांपल, दिमाग लगाओ। दूसरा ऑप्शन भी इनकरेक्ट। द रिएक्टेंट शुड बी एट द सेम टेम्परेचर, जो रिएक्टेंट्स हैं उनके लिए टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ठीक है, डी पढ़ लेते हैं पहले एक बार। देयर शुड बी फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द रिएक्टेंट्स, ये कह रहे कि कॉन्टैक्ट होना चाहिए रिएक्टेंट्स के बीच में, फिजिकल रिएक्टेंट होना चाहिए। फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब जब आपस में मिलाओगे तभी तो रिएक्शन होगी, बिल्कुल। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सबसे अच्छा कौन सा है? डी ऑप्शन। तो यही इसका आंसर है। अब आप इसको सही से देखिए। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो बेटा देखो, ये पांचवा क्वेश्चन सबसे अलग क्वेश्चन है अब तक का। क्या लिखा है इसके अंदर? MnO2 plus XHCl give rise MnCl2 plus YH2O plus ZCl2। वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z आर, इस तरह से आपका ऑप्शन होगा। आंसर बताइए क्या हो सकता है। देखो, जिसको बैलेंसिंग आती है वो इसको इजीली कर पाएगा। क्या करना है, एक बार और उतार लेते, देख लो। आप देखो जरा, Mn कितना है? लेफ्ट हैंड साइड में एक, Mn एक है। O कितने हैं? 2 हैं, इधर 1 है, ठीक है। चलो, तो क्या करें, अभी देखेंगे। Mn को हमने क्या कर लिया? 2 कर दिया। 2 करने से क्या हुआ? H हो गए कितने? 4। इधर H कितने हैं? 1। इधर भी H 4 कंप्लीट करो, 4 HCl। अब इस 4 लगाने से क्या हुआ? HCl की संख्या क्या हो गई? 4। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या ये बैलेंस हुआ? ऑक्सीजन देखो जरा, O कितने? 2। O कितने? 2, ठीक। तो Cl की आप देखोगे तो यहाँ इसका मतलब क्या है? यहाँ पे फिर ये 1 है। तो आप देखो पहले 4, 2 और 1, 4 to 1 है कहीं? 4 to 1, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह का क्वेश्चन आएगा बेटा। ये पांचवा क्वेश्चन है आपका। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।